फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 21 अगस्त 2022 के सुबह के शिफ्ट में 9 से 11 का जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था फीटर फर्स्ट ईयर के लिए, उसी के हम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है सारे प्रश्न निम्मी क्वेश्चन बैंक से आए थे और यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तथा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विच रिवेट आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क, यानी हल्के कार्यों के लिए कौन से रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्के कार्यों के लिए जो रिवेट इस्तेमाल किया जाता है कोनिकल हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर सी कोनिकल हेड रिवेट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड, यानी कि ड्रिल बिट के साइज को कैसे मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन द लैंड्स, यानी लैंड्स के बीच में से मापा जाता है। लैंड्स के बीच में से जो हमारे ड्रिल का साइज को मापा जाता है। आगे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन द लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विच नंबर ऑफ द फंडामेंटल डेविएशन इन बीआईएस सिस्टम, यानी बीआईएस प्रणाली में मूलभूत विचलन कितने होते हैं। बीआईएस प्रणाली में जो मूलभूत विचलनों की संख्या होती है वह जो टोटल मूलभूत विचलन होते हैं वह 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25। ऑप्शन नंबर ए देखिए 25। फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं, फंडामेंटल डेविएशनों की जो संख्या होती है 25 होती है। अगर टॉलरेंस आपसे पूछा जाए कि टॉलरेंस कितना होता है तो जो टॉलरेंस होता है वह 18 होता है। फंडामेंटल अगर टॉलरेंस पूछ दिया जाए तो 18 हो जाता है बीआईएस के अनुसार। अगर वही आपको पलट दिया जाए बीएसआई के अनुसार टॉलरेंस जो पूछा जाए तब 16 हो जाता है, और आईएसओ के अनुसार भी टॉलरेंस की संख्या 18 होती है। एक और बात याद रखेंगे हम, जिसमें इसमें क्या पूछा हुआ था, इसमें जैसे पूछा हुआ है कि बीआईएस के अनुसार जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वह 25 होता है बीआईएस के अनुसार। उसके बाद बीएसआई यानी कि ब्रिटिश वाले के अनुसार कितना होता है, 21 होता है ब्रिटिश वाले के अनुसार, और आईएसओ के अनुसार कितना होता है, आईएसओ के अनुसार 28 होता है। इन तीनों बातों को आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन फिनिश द ड्रिल होल टू ए स्टैंडर्ड साइज, यानी ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। तो उसे हम रिमिंग कहते हैं रिमिंग। कुछ और ऑप्शन होते हैं जैसे कि यह कोई सर्कुलर होल किया गया है, सिलेंड्रिकल होल किया गया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ड्रिलिंग कहलाती है, ड्रिलिंग। ठीक, उसके बाद इसी होल की जो साफ सफाई यानी छेद के मानक आकार में फिनिश करना, यानी किसी की साफ सफाई करना या फिनिशिंग करना क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है, रिमिंग। और एक निश्चित आकार में एक निश्चित व्यास को बड़े करने की प्रक्रिया, जैसे कि यह ड्रिलिंग है, इसके एक सिरे को हल्का सा बड़ा किया जा रहा है, यह प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है, काउंटर और बोरिंग कहलाती है। उसके बाद अगर इसी सिरे को एक बेवेल्ड कर दिया जाए तो वही प्रक्रिया काउंटर सिंकिंग होती है। तो यह चारों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज, फीलर गेज की सहायता से क्या किया जाता है। फीलर गेज की सहायता से चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी मेटिंग पार्ट्स यानी जो दो मिलने वाले पार्ट हैं उनके बीच के गैप को जांचा जाता है। जैसे कि बियरिंगों को जब शाफ्ट पे फिट किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि चारों तरफ से समान गैप बना हुआ है ना, तभी बियरिंग की अच्छी चाल हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है विच रिवेट इज यूज्ड हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, यानी हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में किसका उपयोग किया जाता है, पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है व्हाट इज द नेम द सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज कीप कांस्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरिड, यानी होल का साइज जब अब स्थिर रखा जाता है तो क्या होता है, जब होल का साइज स्थिर रखा जाएगा तो होल बेसिस सिस्टम होगा। अगर यही पूछा जाए कि शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाए, यहाँ पर छेद के जगह पे शाफ्ट लिख दे, अगर शाफ्ट का आकार स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, होल बेसिस सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें कि यहाँ पर देखिए एक मिनट,
होल इज जब कीप कांस्टेंट बोलेगा, जब बोलेगा होल इज कीप कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, होल बेसिस सिस्टम। जब इसी के जगह पे होल के जगह पे शाफ्ट कह देगा, शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट, तब हो जाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। बस जो कांस्टेंट रहेगा वही बेसिस सिस्टम होता है। होल इज कीप कांस्टेंट तो होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, शाफ्ट इज कीप कांस्टेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम बताना है। इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल का जो नाम है रोटरी फाइल होता है, रोटरी फाइल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, रोटरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। जो मार्किंग मीडिया जो जहरीला होता है वह कौन सा होता है, वह होता है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया है काफ़ी जहरीला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाइट वॉश का उपयोग कहाँ करते हैं, व्हाइट वॉश जो मार्किंग मीडिया है हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे। व्हाइट वॉश का उपयोग खुरदुरी सतहों पे यानी मशीनिंग किए हुए सतहों पे किया जाता है व्हाइट वॉश का उपयोग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो जहरीला के लिए जो होता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, जहरीला होता है। उसके बाद आपसे और पूछा जाता है कि रफ सरफेस पे, कास्टिंग सरफेस पे किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वाइट वॉश का इस्तेमाल करते हैं। यानी रफ सरफेस खुरदुरी सतहों पर, यानी कास्टिंग सरफेस जो कास्टिंग की जाती है उस पर वाइट वॉश का उपयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू क्या होता है, पर्शियन ब्लू जो होता है सूखने में ज़्यादा समय लेता है पर्शियन ब्लू, लेकिन फिनिश सरफेस पर इसका उपयोग करते हैं पर्शियन ब्लू का। एक होता है सेलुलोज लैकर। सेलुलोज लैकर जो होता है कई रंगों में उपलब्ध होता है। सेलुलोज लैकर क्या है, कई रंगों में उपलब्ध होता है, तो काफ़ी तेज़ी से सूखता है, इसलिए इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन सरफेस गेज। यानी सरफेस गेज में जो सरफेस गेज है इसमें जो यक्स पार्ट को बनाया गया है या क्या है, सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है, मार्किंग ब्लॉक होता है इसमें। और आइए देखते हैं इसमें यक्स पार्ट क्या है। यक्स पार्ट जो है स्नग को दिखाया गया है सरफेस गेज में, स्नग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा लेथ मशीन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे यक्स भाग को पूछा गया है। यक्स भाग क्या है, यह टॉप स्लाइड है, ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, टॉप स्लाइड हो जाएगा। यह क्या होता है, यह लीड स्क्रू होता है। यह क्या होता है, फीड राड होता है। और जिसपे यह पूरा है, जिसपे पूरा सरक रहा होता है बेड्स पे, वह पूरा क्या होता है, सैडल होता है। ऊपर सबसे ऊपर टूल पोस्ट होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, यह टूल पोस्ट होता है। यह क्या होता है, एप्रन होता है। यह क्या होता है, यहाँ से क्रॉस में चलता है इसलिए क्रॉस स्लाइड होता है। यह इसके विभिन्न पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम बताना है, यह कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो यह जो है अंडर कट शोल्डर है, अंडर कट शोल्डर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यह फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है यानी पीछे की तरफ है तो जरूर कोई ऋणात्मक होगा। एंगल की बात नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह फेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, फेस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाउ द ड्रिल चक आर इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे डाला जाता है, बाई आर्बर के द्वारा, यानी आर्बर की सहायता से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द नेम द बेल्ट ज्वाइंट। इस बेल्डिंग ज्वाइंट का आपको नाम बताना है, यह कौन सा ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट कैसा होता है, बट ज्वाइंट माने टक्कर जोड़, जो आमने सामने जोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे अगर जोड़ा गया तो यह बट ज्वाइंट है। अगर यह कोई वर्कपीस है, इसके ऊपर एक वर्कपीस को इतना रख कर अगर जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, लैप ज्वाइंट, यानी कि चढ़ाव जोड़। जब आमने सामने जोड़ा जाता है तो क्या होता है, बट ज्वाइंट। जैसे कि यह कोई वर्कपीस है, फिर यहाँ से इसको एकदम आमने सामने रख के जोड़ दिया गया, यहाँ पे बिल्डिंग बीड बन गया तो क्या हो जाएगा, बट ज्वाइंट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, माइक्रोमीटर हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यानी स्क्रू और नट, या नट या बोल्ट भी ऑप्शन में दे सकता है, दोनों बातें कही है। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। इस वॉइस का नाम बताना है, इस वॉइस का क्या नाम है। इस वॉइस का नाम जो होता है पिन वॉइस होता है, पिन वॉइस, ऑप्शन नंबर बी। घड़ी साज में बहुत ही उपयोग होने वाला वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है।
है। मास प्रोडक्शन में कौन सा? मास प्रोडक्शन के लिए न्यूमेटिक कंपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एज यक्स, यानी यक्स के रूप में ड्रिल बिट का नाम बताना है। यह कौन सा ड्रिल बिट है? यह जो है लिप क्लियरेंस एंगल है, लिप क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम बताना है। यह टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम जो होता है स्टार व्हील ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा याद करने का एक तरीका है, देखिए स्टार की तरह बना हुआ है सब। अब तो क्या हो जाएगा? स्टार व्हील ड्रेसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड, रिवेटिंग मेथड के समान कौन सी असेंबली तकनीक होती है? वह होती है पिनिंग। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, PEENING। ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा PEENING। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिट, इस फिट का नाम बताना है। यानी कि यहाँ पर देखिए इस चित्र से देखने से क्या पता चल रहा है कि होल ऊपर है, शाफ्ट नीचे है। जब होल ऊपर होता है शाफ्ट नीचे होता है, यानी होल बड़ा है शाफ्ट छोटा है तो कौन सा फिट होता है? क्लियरेंस फिट होता है, क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाली सामग्री का नाम बताइए। तो विच मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिवेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिवेट में किसका इस्तेमाल होता है? माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, माइल्ड स्टील। नेम द पार्ट मार्क एज यक्स, यक्स पार्ट का नाम बताना है। यह फाइल बनी हुई है, कौन सी फाइल है? यह आगे से टेपर है, 1/3 भाग 2/3 भाग समानांतर है, तो कौन सी फाइल हो जाएगी? यह फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल के प्रमुख पार्ट क्या होते हैं? यह फेस होता है इसका, यह क्या है? सेफ पॉइंट है, सेफ एज है, यह क्या है? हील है, यह क्या है? शोल्डर है, यह क्या है? फेरुल है जो यक्स से यहाँ दिखाया गया, यह क्या है? हैंडल है, यह क्या है? टिप और पॉइंट है। फाइल का स्पेसिफिकेशन कहाँ से किया जाता है? पॉइंट से हील तक की दूरी, यानी हील यहाँ पे जहाँ पे दांते नहीं कटे होते हैं, या पॉइंट या जो दूरी होती है फाइल का स्पेसिफिकेशन, यानी कि फाइल की लंबाई यहीं से मापी जाती है। फाइल किस मटेरियल का बना होता है? फाइल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें यक्स पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? फेरुल, ऑप्शन नंबर डी। फेरुल को फाइल में क्यों लगाया जाता है? फेरुल को फाइल में लगाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, ताकि कि उसका लकड़ी का हत्था फटे ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं? विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स, आयल ग्रुप्स को काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल। व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? ब्लैक होता है। मैरून किसका होता है? एसिटिलीन का होता है, एसिटिलीन का होता है मैरून, एसिटिलीन का होता है मैरून। यही दोनों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो काला हो जाएगा, और जब एसिटिलीन पूछेगा तो मैरून हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क इन यक्स ड्रिल, इस पार्ट को बताना है। आप यह बताइए कि अगर मान लीजिए नॉर्मल मटेरियल्स की ड्रिलिंग की जा रही है तो पॉइंट एंगल कितना होता है? एक तरफ 59 होता है, दूसरी तरफ 59 होता है, दोनों मिलके 118 होते हैं। 118 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसमें यक्स पार्ट को बताना है, तो यक्स पार्ट क्या है? यक्स पार्ट उसका लिप है, लिप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड, यानी रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम काउंटर सिंक हेड रिवेट का उपयोग करते हैं, काउंटर सिंक हेड रिवेट। यह देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज यक्स, यक्स मार्क्स जो दिखाया गया है वह क्या है? यह देखने से क्या कोई एंगल लग रहा है एंगल को यानी कि दर्शाएगा, तो क्या हो जाएगा? थ्रेडेड एंगल हो जाएगा। अगर यही आपसे सीधा सीधा पूछा होता है, यहाँ पे एंगल से पूछा जा रहा है, अगर एक पिच से दूसरे, यहाँ से एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी पूछा जाता तो यह क्या हो जाता? पिच हो जाता है। लेकिन आपको यह इस तरह से डिनोट किया गया है, यानी कि एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे कितना ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रेडेड एंगल। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चरिंग बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, यानी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो उसके लिए हम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बाइड्स।
कार्बाइड एक बहुत महंगा मटेरियल होता है, इसलिए इसे पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा अब बनाया जाता है। यह एक कटिंग टूल इसकी सहायता से बन के तैयार होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है? वह होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में मिलीमीटर पूछा था तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू कट थीकर शीट? यानी थीकर शीट को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? थीकर शीट को नापने के लिए हम लीवर सीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। लीवर सीयर्स यानी जिस सीयर्स में लीवर लगा रहता है उसी की सहायता से हम मोटी शीट्स को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल्ड? ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? जहाँ पर एक जैसे कि मान लीजिए हम आपको पीछे सारी प्रक्रियाएं बताए हैं कि एक ड्रिलिंग होता है, नॉर्मल छिद्र करना, फिर इसकी साफ सफाई करना यानी फिनिशिंग लाना, इस छिद्र के अंदर रिमिंग कहलाता है, फिर एक निश्चित व्यास को बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है, फिर यहाँ पे बेवेल्ड करना काउंटर सिंकिंग कहलाता है। इसी तरह से एक प्रक्रिया होती है स्पॉट फेसिंग, यानी कि फ्लैट किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट पर बनने वाला ऑपरेशन, यानी कि एक ड्रिल होल है उसके नीचे फ्लैट सीट को वाशर को बैठाना है तो क्या हो जाएगा? उसी को प्रक्रिया को स्पॉट फेसिंग कहा जाता है। यानी कि जब पूछा जाएगा कि छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाला ऑपरेशन, यानी कि मान लीजिए वाशर हमें बैठाना है तो क्या होता है? स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह यक्ष भाग पूछा जा रहा है। यक्ष भाग क्या है? यह फीड शाफ्ट होता है। फीड शाफ्ट देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट के ऊपर वाला क्या है? फीड शाफ्ट के जो ऊपर वाला भाग दिया हुआ है यह जो होता है लीड स्क्रू होता है, जिस पे दांते कटे होते हैं। यह वाला अगर पूछ दे तो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू। यह क्या होता है? यह क्या है? लेथ मशीन का टेल स्टॉक क्या है? यह क्या है? पूरा हेड स्टॉक है। यहाँ पे वर्कपीस को बांधा जाता है, 3 जाचक होते हैं, 4 जाचक होते हैं। यह सबसे ऊपर क्या होता है? टूल पोस्ट होता है। यह क्या होता है? एप्रन होता है। यह क्या होता है? क्रॉस स्लाइड होता है। इस पे 2 बेड्स पे सरकता है, एक फ्लैट होता है एक भी होता है। एक फ्लैट एक भी की सहायता से हमारा टेल स्टॉक भी आगे पीछे होता है। टेल स्टॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है? लंबी वस्तुओं को सहारा देने के लिए, तथा अगर कोई वर्कपीस यहाँ से मूव कर रहा है यानी कि रोटेट हो रहा है, अगर उसमें ड्रिलिंग करनी है तो यहाँ पे ड्रिल टूल लगाएंगे, डेड सेंटर को निकाल के और ड्रिलिंग की प्रक्रिया करते हैं। टूल पोस्ट पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बांधा जाता है। यह लेथ मशीन से कुछ संबंधित क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह पूछा हुआ था तो यह फीड शाफ्ट का है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा लोहा प्राप्त होता है? ब्लास्ट फर्नेस में जो लोहा होता है वह पिग आयरन होता है। यानी हम बताए थे पिछले भी वीडियो में, पिग आयरन, पिग खाने से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस। कास्ट आयरन, सी से कास्ट होता है, सी से क्या होता है? क्यूपोला होता है। तो क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन का निर्माण क्यूपोला भट्ठी में, राट आयरन का निर्माण पुडलिंग भट्ठी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस बियरिंग पर का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? अक्ष के समानांतर के लिए जो बियरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी थ्रस्ट बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड? इस थ्रेड का नाम बताना है। यह शॉर्ट टूथ थ्रेड है, शॉर्ट टूथ थ्रेड। यह 38 क्वेश्चन जो टोटल थे यह किससे थे? थ्योरी से थे। यानी आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आपके जो प्रश्नों की संख्या है जो ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे थियरी से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाएंगे। हम 38 फीटर के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आगे वाले प्रश्न में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्न आएंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न आएंगे, फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है? यानी कि पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी पानी कब खौलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी बर्फ कब बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जिसमें क्वथनांक पूछा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इफ साइन 45 इज 1/√2। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान वो 1/2 तो tan 45 पूछा हुआ है, tan 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी, tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। यम की एस प्रणाली में यम क्या बताता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी यम से क्या होता है? मीटर, के से किलोग्राम, किलोग्राम, एस से सेकेंड। तो यम पूछा हुआ था तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को मास कहा जाता है। मास यानी कि द्रव्यमान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच लेंथ एंड ब्रेड इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं? उस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। यह कौन सा मटेरियल है? या ग्लास का सिंबल बना हुआ है, ग्लास का, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ग्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम बताना है। यह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देखने से क्या लग रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। क्या है? प्रोटेक्टर है, यानी कि चांदा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। आगे देखते हैं, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। यानी कि IS के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? इंक्लाइंड यानी तिरछा, यानी कि तिरछा लिखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, A, B, C। यह तो लिखने का तरीका है ही नहीं, इसके आगे यह कभी नहीं आता है, तो यह तो ऐसे अपने आप गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं सी वाले, इसमें सी वाले में भी यही बना हुआ है, यह बनाया गया है, तो अपने आप सी और डी अपने आप गलत हो जाएंगे। बी वाले को बहुत मोटा बनाया गया है, तो यह भी अपने आप गलत हो जाएगा। और बी वाले में देखिए एक और चीज़ गलती दी हुई है, या बीच में से जब लाइन हम खींचते हैं तो एकदम बीचों बीच में आना चाहिए, यह पूरी तरह से बीचों बीच में नहीं आया, इतना खाली दिया गया है, तो बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्लाइंड भी है और बीचों बीच में ये बनाया गया, इंक्लाइनेशन के साथ का भी ध्यान रखा गया और सिंगल स्ट्रोक में बनाया भी गया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। इस प्रिज्म का नाम बताना है। इस प्रिज्म का नाम क्या है? स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंपास यूज टू ड्रा। कंपास की सहायता से